एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज और एक्सरसाइज आपकी 4.2। तो आप देखो, हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, दो आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। अगर कहीं पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो तो किसके इक्वल होगा ये? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा तो किसके इक्वल होगा ये? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसी की जो आइडेंटिटी रखी है, इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हम करते जाएंगे। उधर बैठ जाओ, उधर से ज़्यादा बेटर दिखाई देगा। तो हवा भी आ रही है अच्छी खासी, हवा भी आ रही है। निकालो एक्सरसाइज 4.2। नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 24xy प्लस आपका आ जाएगा यहाँ पर 16y स्क्वायर। आप देखो किस किस नंबर का स्क्वायर बन रहा है, वही नंबर ले लो आप। किसका स्क्वायर बन रहा है? परफेक्ट वाला ये बन रहा है, 3x का स्क्वायर हो गया। और किसका बन रहा है? इसका बन रहा है। बोलो क्या कह रहे हो? यस, कंपलसरी है, कंपलसरी है। फोर बाई प्लस, अब लिखोगे यूजिंग ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना? वी गेट 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। बस इतना करना है। ठीक है, फोर्टी नाइन, एक एक में स्किप कर रहा हूँ। 49x स्क्वायर 28x/4y स्क्वायर, 49x स्क्वायर प्लस 28x/4y स्क्वायर। कैसे करेंगे? किस किस का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है इसमें? 7 का, तो 7 का स्क्वायर हो गया। और किसका बन रहा है? इसका हो गया। और प्लस में 2ab। अब ये a हो गया, ये b हो गया, तो 2 × 7x × 2y प्लस यहाँ गया। अब लिखोगे यूजिंग दिस आइडेंटिटी, तो क्या आ जाएगा? 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर। खत्म। मतलब सारे क्वेश्चन इसी तरीके से कर जाने हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो ऑन है, ऑन। आगे एक और देखो, 64p स्क्वायर, 64p स्क्वायर और है 32/3p क्यूब प्लस 4/9 क्यू स्क्वायर। तो आपको ये देखना है किन दो नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनना है, और कुछ नहीं करना। ए और बी निकल जाएगा आपका। इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? 8p। इसका कितना होगा? 2/3 अब आपका ये a हो गया और ये हो गया b, प्लस 2ab वाला टर्म डाल दो। 2 × 8p इंटू में 2/3 क्यूब, बस यही आएगा।
सॉल्व करोगे तो आपको अपने आप ही आ जाएगा, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये आपका 2ab आ गया। तो बाय यूजिंग a², अब यहाँ पर ये लिख सकते हो इज इक्वल a + b का होल स्क्वायर यूजिंग, तो 8p प्लस क्या था 2/3q का होल स्क्वायर। ठीक है, अगला लिखा हुआ है, एक लास्ट वाला पार्ट देखो, 9/5 s² प्लस 6 sb प्लस 5b²। ठीक है, अब इसका कैसे करेंगे? रीजन क्या है कि यहाँ पर चलो 9 का तो बन रहा है, इसका नहीं बन रहा, 5 का नहीं बन रहा। यहाँ पर तो बन ही नहीं सकता, s × b लिखा है तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमारा या तो इसका बनाना या इसका बनाना है। अब 5 लिखा है, 5 का भी नहीं बनना, दोनों में से किसी का नहीं बनना। तो आप क्या करो, इसे बनाना तो है, परफेक्ट स्क्वायर में लाना है आपको। आप क्या करो, इसको अंडर रूट में डाल दो, जिसका नहीं बनना उसको रूट में डाल दो। मतलब क्या करो, जैसे ये 9/5 है ना, तो 9 का तो 3 बन गया, 5 का नहीं बनना तो √5 लिख दो इसे, और s ऐसे लिख दो आप 3/√5 का इसको, जिसका नहीं बनना उसको अंडर रूट। इसी तरह से इसको मत देखो क्या लिखा हुआ, अब यहाँ लिखा हुआ ये 5 का नहीं बनना, आप √5 लिख दो ऐसे, जिसका नहीं बनना उसका अंडर रूट में डाल दो। है ये 6s भी है, 65 नहीं, ये 2ab में आएगा। ये a² हो गया, जिसका स्क्वायर है उनका ही हमें ट्राई करना है, बीच वाले का नहीं ट्राई करना, वो तो 2ab का टर्म है। हमें अगर भूल भी जाएं कि हमें किसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो अब आप देखो 3 संख्याओं में से स्क्वायर किस पर है, उन्हीं का परफेक्ट स्क्वायर बना के देखो। ठीक है ना, तो अब आप क्या हो जाएगा इसके अंदर 2ab 2 × 3/√5b ऐसे, यानी इंटू में √5b। अगर है सॉल्व करोगे ना तो आपको ये आएगा, देखो √5 से √5 कट गया, 2 3 6 s भी अपने आप आ गया ये। तो यूजिंग a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल a + b का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3/√5 s प्लस में √5b का होल स्क्वायर। ये आपका बन जाएगा। ठीक है ना, समझ में आए? अब इसके हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, अब उसमें तो निकाल लो कम से कम, ले लो ना, अब तो आ गई होगी बुक। सर मैंने ऑर्डर कर दिया है सर, लेट है सर, वाईफाई ले लो। मुझे पता ही नहीं क्या है, 1 to 8 डाल के देखना। नाम तो बता दो। हो गया ना। नेक्स्ट अब एक अगली एक्सरसाइज करते हैं हम। अगला देखो, एक क्वेश्चन 5th पार्ट करके दिखाओ एक बार, फटाफट करो, पूछूंगा मैं अंदर से इसका आंसर सही आया।
क्या आंसर आया? मेरे को एक चीज़ बता दो, जो 3 है इसको भी पहले एक ये 3 स्क्वायर को भी तो उसको रूट में लेंगे ना। नहीं, इसको रूट में नहीं लेंगे, इसको रूट में लेंगे। हाँ, सर इसको भी रूट लगाओ। मैं अभी तो लिखा ही नहीं ना, अभी तो क्वेश्चन लिखा है। 4 पे तो 4 पे रूट 3a का ये हो गया। अब इसका नहीं लेंगे हम, हाँ इसका लेंगे। क्या आएगा? 4 अच्छा, ये रूट ये था हाँ 4 2/√3। 4 का तो बन जाएगा ना, 2.2 ऐसे बन। अब प्लस 2ab 2 इंटू ये बनेगा। तो क्या बनेगा? √3a प्लस 2/√3b का होल स्क्वायर। ये आंसर होगा। ठीक है ना? आगे फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंट। अब माइनस वाला है। अब माइनस ये तो मैंने पहले भी करा दिया था वैसे। जैसे आपको 79 लिखा हुआ है, अब 79 को हम कैसे दो पार्ट में करेंगे? अब माइनस में करोगे 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर 799 है तो इसका मतलब कितना होगा? ये किसके नज़दीक है? 800 के। 800 माइनस 1 का होल स्क्वायर। माइनस की आइडेंटिटी के हिसाब से इसको कंप्लीट करना है। तो जैसे ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a तो यहाँ पर 80 है, तो 80 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 80 इंटू 1। तो 8 8 10 6400 हो गया, ये प्लस 1 हो गया, ये 160 हो गया। ठीक है, वो 400 में से 160 गया तो क्या बचेगा? 240 240। तो 6 2 4 1 ये आना चाहिए, 1 ऐड कर दो। ठीक है, इस तरह से ये वाले पार्ट सारे ऐसे ही होंगे। अब जैसे 193 लिखा है अगले वाला, तो 193 कैसे लिखोगे? हाँ, 200 माइनस 7 माइनस वाले के हिसाब से करना है। आप 299 लिखा है, 300 माइनस 1। अब आते हैं और ज़्यादा आइडेंटिटी पर। एक्सक्यूज्ड, अरे ये तो मैंने मिटा भी दिया। उसका तो √3a का स्क्वायर हो जाएगा, और 4/3 जो अब फोर्थ पार्ट कह रहे हो? हाँ, तो √3a का स्क्वायर और 4/3 b स्क्वायर हो जाएगा 2/√3b का होल स्क्वायर। फिर उसका 2a कर दो बीच में, ख़त्म है। ये बताओ ऑफलाइन तुम लोग कब से आओगे? अच्छा चलो, और कल संडे को टेस्ट देने नहीं आओगे? चलो देखते हैं, मंडे को शाम को होगी, लेकिन मतलब मैं सोच रहा हूँ 1 घंटे की लूँगा मंडे को, 4 से 5 बस। आगे अब आ जाओ एक्सरसाइज पर 4.3। 4.3 पर आपकी 3 आइडेंटिटी है। एक तो a प्लस बी हो गई, a माइनस बी हो गई। अब एक और है होल स्क्वायर की 3 नंबर का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस
2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इस वाली आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन कि जैसे लिखा है 1 मैं इनमें से एक निकलवाता हूँ। हम देखना पड़ेगा कि जैसे मान लो 117 लिखा है, 117 इसका होल स्क्वायर निकालना है, या 78 का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना, या फिर क्या लिखा हुआ है 198 का निकालना है, ऐसे निकालना है, या फिर क्या लिखा हुआ है इसके अंदर 1120 इसका होल स्क्वायर निकालना है। आप क्या करोगे? आप 2 आइडेंटिटी से भी कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो। जैसे 117 है, क्या करोगे? 120 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर 78 है, क्या करोगे? 80 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 198 है, क्या करोगे? 200 माइनस 2 का होल स्क्वायर। लेकिन अगर 1120 है तो इसमें तो 1000 आएगा, फिर प्लस 120 आएगा। इसलिए आप क्या करो, इस 1120 को 3 पार्ट में लिखो, एक्सपेंड करो। 1000 प्लस 100 प्लस 20, ये होगा ना 00 जिसमें आई। तो हम इसके लिए ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, 3 वाली। अब ये बताओ, ये तीनों कर लोगे? ये वाला और ये कर लोगे तीनों? ये बताता हूँ फिर मैं। ये था आपका 1120 का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे 1000 प्लस 100 प्लस 20 इसका होल स्क्वायर। तो आपका ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो क्या करोगे? ए की जगह पर 1000 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1000 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस 2 इंटू 1000 मल्टीप्लाइड बाई 20। तो ये कितना हो जाएगा? 6 जीरो आएंगे इसमें। इसमें कितनी आएंगी? 4 जीरो आएंगे आगे, क्योंकि 2 जीरो पहले ही है। 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400। इसमें 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएंगे ऊपर। इसके बाद 2 टू द 4 3 जीरो आ जाएंगे ऐसे। फिर इधर कितना आएगा? 2 टू द 4 और 1 2 3 4 1 2 3 4 अभी आएगा आपका, ठीक है ना। अब इसको ऐड करना है आपको। तो पहले तो सबसे कम जीरो किस में है? 400 में 2 जीरो तो लास्ट में आनी है। तीसरा डिजिट देखो, ये जहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, 4 ये 4 आ गया। चौथी डिजिट देखो, 0 यहाँ पर है, ये चौथी है, ये चौथी है, यहाँ तो हो गया और किसी चौथी डिजिट है नहीं, तो ये कितना आ जाएगा? 4 आ गया। पाँचवीं डिजिट इसमें 4 है, ये इसमें हो गई सारी 4000 ये हो गया। इसमें पाँचवीं डिजिट ये वाली हो गई। पाँचवीं डिजिट कौन सी है? 1 2 3 4 5 ये रही। तो 4 और 1 कितना हो गया? 5 हो गया। अब इधर कुछ है नहीं। छठी डिजिट देखो, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, छठी में 0 आएगा और फिर 1 आएगा। नहीं तो आप जैसे ऐड करते हो ना, उस तरीके से ऐड करके देख सकते हो गया ना। इस तरीके से कर सकते हो जब भी हमें इस तरह का कोई नंबर दे रखा हो जिसमें 3 में तोड़ना हो। तो ये जो 1104 दे रखा है, इसको भी आप 2 में तोड़ के कर सकते हो, 3 में भी तोड़ के कर सकते हो। जैसे 110 दे रखा है ना, ये
1104 हैं, 1000 प्लस 100 प्लस 4, नहीं 1100 प्लस 4 का होल स्क्वायर भी कर सकते हो, उसमें भी हो जाएगा। ठीक है, जो तुम्हें सूटेबल लगे उसके हिसाब से तुम कर सकते हो। हो गया? आगे फैक्टराइज द सूटेबल आइडेंटिटीज। 16 वाई स्क्वायर माइनस 24y प्लस 9। अब बताओ कौन सी आइडेंटिटी लगनी चाहिए और किस किस का स्क्वायर बन रहा है इसमें? किस किस का बन रहा है? हाँ, 4y प्लस 3 इसका स्क्वायर बन रहा है और इसका बन रहा है। और लाभ माइनस 2a भी कर दो, 2 इंटू 4y इंटू 3, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये निकल जाएगा आपको। अब आगे अगला क्या है? 9/4 ये तीसरा पार्ट बोलो। एम स्क्वायर अपॉन 9 प्लस एम के प्लस के स्क्वायर अपॉन, इसमें किसकी आइडेंटिटी लगेगी? हैं? अच्छा, आगे भी है। प्लस 3n के प्लस 2mn प्लस 9 क्या लिखा है? एन स्क्वायर। ये मज़ेदार क्वेश्चन है। अब देखो इसको ना, आप देखो कितने सारे टर्म दे रखे हैं, तो इसका मतलब इसमें तो होते ही 3 टर्म है बस। भाई इसको आइडेंटिटी को अगर एक्सपेंड करें तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6। इसमें देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो एग्जैक्टली इससे ये क्या है? मैच कर रही है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि हम ये भी देखेंगे कि क्या यहाँ पर 3 नंबर का स्क्वायर बन रहा है? क्या 3 नंबर का स्क्वायर बन रहा है इसमें? किस किस का 3 नंबर का स्क्वायर बन रहा है? यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, इस पे तो स्क्वायर नहीं है, इसका नहीं लेंगे हम, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका बन रहा है। तो पहले इन 3 नंबर को आप इकट्ठे रखो जिनका स्क्वायर बन रहा है, तभी तो हम ABC निकाल पाएंगे। तो आप क्या करो, एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 9n स्क्वायर, ऐसे लिखो। अब आप जो बच गया नंबर वो एज इट इज लिख लो, एम के अपॉन 3n के प्लस 2mn। ठीक है, अब क्या करो, आपको ये पता चल गया, अब इस फॉर्म में आपको लिखना है इस नंबर को। इसका स्क्वायर क्या बनेगा? m/3। इसका क्या बनेगा? k/2। इसका क्या बनेगा? 3n। अब ये मत सोचो ये क्या लिखा है, इसको भूल जाओ आगे वाले नंबर को। अब आपको क्या है कि ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। अब सीधा आपको क्या लिखना है? 2ab 2bc और 2ac। कंसीडर ये a करना है, ये b करना है और ये c करना है। मतलब प्लस 2 इंटू m/3 मल्टीप्लाइड बाई k/2 2a इंटू b प्लस 2bc 2 इंटू k/2 मल्टीप्लाइड बाई 3n प्लस 2ac 2 इंटू m/3 मल्टीप्लाइड बाई 3n। आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा, आपको सॉल्व करना ही नहीं है। बताओ, आपको सिर्फ ये लिखना है, ये a b c के हिसाब से 2ab 2bc 2ac बस कर देना है बस। आप
ठीक है ना। आप ये करो कि ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, तो इतना दिमाग मत लगाना। बस यहाँ लिख देना यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इज इक्वल हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो आपको क्या लिखना है फाइनल आंसर m/3 प्लस k/2 प्लस 3n, क्योंकि अब आपका a ये अंदर वाला नंबर है, b ये अंदर वाला नंबर है, c आपका ये नंबर है, इसका कर दो आप होल स्क्वायर। ज़्यादा से ज़्यादा इसको 2 बार लिख दो, m/3 प्लस k/2 प्लस 3n एक बार लिख दिया, और दूसरे ब्रैकेट में फिर वही लिख दो m/3 प्लस k/2 प्लस 3n, क्योंकि फैक्टराइज करना है तो 2 फैक्टर बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चंस कर सकते। हो गया ना। नेक्स्ट, अब जैसे ये 4th पार्ट दे रखा है p²/16 -2 प्लस 16/p²। बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, किस किस का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है इसमें। तो पहला वाला पार्ट हो जाएगा p/4 का होल स्क्वायर, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा 4/p का होल स्क्वायर। तो -2 दे रखा है, तो -2 इंटू p/4 इंटू 4/p। ठीक है, करोगे तो आपका 2 आएगा, a - b यानी p/4 माइनस 4/p का होल स्क्वायर आंसर आ जाएगा। 5th पार्ट में करा रहा हूँ, ध्यान से समझना उसको, 5th पार्ट को भी। ठीक है, कौन सा मैच होगा बताता हूँ, वही चीज़ बताता हूँ मैं, इसीलिए मैंने 5th पार्ट को चूज़ किया है। बोलो एक बार। 9 a स्क्वायर प्लस 4b² प्लस c² माइनस 12ab प्लस 6ac माइनस 4bc। ये दे रखो, समझ रहे हो। अब इसमें पहले तो ये देखो आप कि किन किन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है इसमें, वो आपको दिख रहा है। किस किस का बन रहा है, प्लस 2 प्लस, अब ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा दिक्कत क्या है कि बीच बीच में माइनस प्लस भी है, इसका मतलब इन तीनों नंबर में से एक नंबर माइनस है। अब वो न माइनस क्या होगा, मतलब 2 नंबर पर सेम साइन है और एक नंबर पर डिफरेंस है। तो पहले इन तीनों में देखो कि जो प्लस वाला नंबर है वो कौन सा है, 6। ये वाला। इसमें आइडेंटिफाई करो क्या लिखा है, ए और सी लिखा है। ए और सी वाला टर्म कौन सा है, पहले वाला। 3 और तो आपका इन दोनों पर सेम साइन है, माइनस या तो दोनों पर माइनस माइनस होगा या दोनों पर, प्लस। तो हम माइनस माइनस ही क्यों करते हैं, हम दोनों को प्लस प्लस रहने देते हैं, इसको डिफरेंट कर देते हैं। समझ रहे हो, जो यहाँ पर प्लस लिखा है उसके साइन चेंज मत करो, जो आपका तीसरे वाला नंबर है उसके साइन चेंज करो। ये देखने का तरीका है इसमें कि माइनस कैसे आएगा। समझ रहे हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको माइनस लगा देना है। अब माइनस लगाओगे तो 4b² ही आएगा, इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि -2b का होल स्क्वायर भी करोगे तो भी क्या आएगा 4b। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस ही होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर माइनस लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप 2ab 2bc करोगे तो आपके ये वाले नंबर आ जाएंगे। अब a आपका क्या है 3a, b आपका -2b और c आपका c है। तो आप करो देखो, प्लस 2ab, 2 ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, तो 2 इंटू 3a इंटू -2b ये हो गया, प्लस 2bc, 2 इंटू -3b इंटू c प्लस 2ac, 2 इंटू 3a इंटू c। अब ध्यान से देखो, 2 3 6, 6 2 8, -8, 2 3 6, 6 2 12, -12 ये भी आ रहा है, देखो
यहाँ पे भी देखो, यहाँ प्लस आ रहा है, ये माइनस आ रहा है, 3 to the 6 6ac। यहाँ पर क्या आएगा, bc 2 to the, ये गलत हुआ है कहीं, इसको चेक करो, 3b तो है ही नहीं, क्या है ये, माइनस 2b, तो 2 to the 4bc आ गया और ये 6ac आ गया। देखो जी, वैसे करने की ज़रूरत नहीं है आपका, इतना कोई झांक के नहीं देखता है, बस ये 3 नंबर आपके सही होने चाहिए बस। तो यूजिंग आइडेंटिटी a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac, आपका a की जगह पर 3 हो गया, ये -2b हो गया, +c हो गया, का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, और ये क्योंकि होगा a + b + c का होल स्क्वायर। तो इससे आंसर ये आ गया। ज़्यादा करो, इसको 2 बार लिख दो, 3a - 2b + c और दूसरा 3a - 2b + c, ये 2 बार आ गया। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, आइडेंटिटी टिप्स पे लर्न करनी है, ध्यान रखना आपको। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सपेंड द फॉलोइंग, अब उल्टा है, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी p + 3q + 7r, इन दोनों में से कौन सा करा देता हूँ मैं, कौन सा कराऊँ, थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट, सेकंड करा देता हूँ मैं। मिटा दूँ ये, अंदर वाला कोई बोलता ही नहीं, कभी कभार उसकी आवाज़ आ जाती है। 3x - 2y + 4z, यही है, a + b + c का होल स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी दिस a² + 2ab + 2bc + 2ac। अब a की जगह पर क्या है आपका, a की जगह पर क्या है, 3x है, b की जगह पर -2y है और c की जगह पर 4z, मतलब a = आपका 3x है, b = आपका -2y है और c = आपका 4z है। इसके हिसाब से आपको एक्सपेंड करना है। 3x का होल स्क्वायर -2y का होल स्क्वायर 4z का होल स्क्वायर + 2ab, 2ab का मतलब 2 × 3x × -2y, ये हो गया 2ab + 2bc, 2 × -2y × 4z, ये 2bc हो गया। अब 2ac, 2 × 3x × 4z, इस तरह से। तो यूजिंग आइडेंटिटी करोगे तो क्या आएगा, 3x - 2y + 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा 3x - 2y + 4z और दूसरा हो जाएगा 3x - 2y + 4z। इस तरह से 2 बार लिख सकते हो, सेम नंबर। हो गया, ठीक है। तुमने टेस्ट दिया था पहले वाला, प्लस भी आगे, a - b ये देखना है कि आता या नहीं आता। तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, देखो इसकी आइडेंटिटी तोड़ोगे तो क्या आएगी, a² प्लस 2ab + 2bc + 2ac, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, सीधी खुल जाएगी। ये क्या होगा, इसको खोलोगे तो क्या आएगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब तुम कहोगे माइनस, भाई माइनस बी का स्क्वायर भी करोगे तो भी प्लस ही बनेगा, इसलिए स्क्वायर में कभी भी माइनस नहीं आता तीनों नंबर पे, ध्यान रखना, ठीक है ना। माइनस आएगा कहाँ, प्लस 2ab करोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट होगा माइनस 2ab, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा माइनस 2bc, और इन दोनों का होगा क्या, प्लस 2ac, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। ये हो गया। अब इसका करो, अब इन तीनों का स्क्वायर करोगे तो वो तो प्लस में आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो प्लस में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि इन दोनों का करोगे तो माइनस 2ab हो जाएगा, इन दोनों का करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2bc हो जाएगा, और इन दोनों का करोगे तो माइनस का 2ac आ जाएगा। ऐसे करो। अब बताओ ए स्क्वायर कितनी बार आ रहा है? हैं? एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, कितना हो गया? 3a स्क्वायर। बी स्क्वायर कितनी बार आ रहा है? 1 2 3, 3b स्क्वायर, और सी स्क्वायर भी कितनी बार आ रहा है? 3 बार, 3c स्क्वायर। अब 2ab देखो, 2ab कहीं है, ये रहा, ये कट गया आपका, प्लस माइनस 2ab, वो उसको छोड़ दो फिलहाल, माइनस 2ab बच गया, यानी ये ऐसे लिख लेते हैं हम इसको, ठीक है। और कहीं पे बचा है 2bc, प्लस 2bc और माइनस 2bc, ये कट गया आपका, ठीक है। अब 2ac, माइनस 2ac ये रहा, प्लस 2ac ये रहा, ये कट गया। आपका क्या बचा? 2bc बचा, और 2ab हो गया, और ये क्या बच गया? 2ac किधर है? ये रहा। अब क्या ये आइडेंटिटी बनती है? कहाँ बनती है? यहाँ लिखा है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, वहाँ 3a स्क्वायर 3b 3c आ रहा है, और इससे ज़्यादा कर नहीं सकते हम इसे, समझ रहे हो? इसलिए आइडेंटिटी नहीं बनेगी, ठीक है। तो हम लिख देंगे इट विल नॉट फॉर्म एनी आइडेंटिटी। अब आगे आ जाते हैं हम एक अनदर आइडेंटिटी पर। कौन सी आइडेंटिटी है? ये हटा दें। x प्लस ए और x प्लस बी, अगर कोई नंबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी हो तो इसका मतलब क्या होगा? ये एक्स प्लस ए और एक्स प्लस, ठीक है, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस, इस फॉर्म में हम उसको लिखेंगे। गैप फिल करने हैं और कंप्लीट करनी है आइडेंटिटी आपको। और ये बता दूँ ये कैसे बनेगी, ध्यान दो। जैसे अगर आपका लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10, ऐसे लिखा हुआ है, तो अब ये ना मिड टर्म स्प्लिट भी कहते हैं हमें इसे, ये जो फैक्टर होते हैं मिड टर्म स्प्लिट भी कहते हैं। अब ये मिड टर्म स्प्लिट कैसे करने हैं आप समझो। कैसे? आप सबसे पहले इसके ऊपर कोफिशिएंट क्या है? 1। तो ये जो लास्ट का नंबर है और ये नंबर है, पहले इसका मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे तो 1 ही है तो ऑब्वियसली 10 ही मल्टीप्लाई आएगा, प्रोडक्ट कितना आएगा आपका? 10 आएगा। मतलब जो हमारा जो ए बी है इसके ऊपर क्या लाना है हमें? 10 लाना, ठीक है। अब हमें नहीं पता ए क्या है बी क्या है, लेकिन ऐसे दो नंबर बताओ जिनका सम कितना हो जाए आपका जो यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि ए प्लस बी करना है ना 20 में हमें, तो सम कितना होना चाहिए आपका? 7 आना चाहिए।
मल्टीप्लाई 10 आना चाहिए और सम कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो कौन सा होगा भाई, फैक्टर करो 10 के, क्या बने, अगर हम 10 के फैक्टर करेंगे तो क्या बनेंगे आपके 2 इंटू 5, क्या 2 और 5 7 बनता है, बन गए फैक्टर, यही हो गया आपका। तो अब आपको इस 7 को कैसे लिखना है, 7 को लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5 एक्स प्लस में 2 इंटू 5, ऐसे लिखना है अब आपको, समझ रहे हो। तो अब आपका आइडेंटिटी ए की जगह पर तो कितना आ गया 2 आ गया और बी की जगह पर कितना आ गया 5 आ गया। तो यूजिंग आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, आपका आंसर क्या आ जाएगा एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं मिड टर्म स्प्लिट कराऊंगा तो मैं बहुत सारे, अभी आप सिर्फ इस आइडेंटिटी का यूज़ करके करो, अगर स्पेशली ये लिखा हो कि यूजिंग आइडेंटिटी। अगला क्वेश्चन है इसी में, तो इस तरह से आंसर क्या है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24, एक्स स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24। अब क्या है 24 के ऐसे फैक्टर करो, प्लस का 24 लाना है हमें, तो प्लस में ऐसे तो फैक्टर करो, मल्टीप्लाई तो क्या आ जाए 24 आ जाए, मल्टीप्लाई तो क्या आ जाए 24 हो जाए, और सम करें तो कितना आ जाए आपका 11 आ जाए। ऐसे दो नंबर बताओ 24 और दोनों नंबर का सम करेंगे तो क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए। क्या कह रहे हो, आवाज़ सुनाई क्यों नहीं दे रही, क्योंकि ब्लूटूथ तो लगा हुआ है। बोलो 6 4 सब्ट्रैक्ट नहीं, ऐड करके लेवल है। सब्ट्रैक्ट तो तब करते हैं जब प्रोडक्ट माइनस में लाना हो, यहाँ भी यहाँ माइनस हो, ठीक है, तब सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर यहाँ प्रोडक्ट प्लस में लाना है तो ऐड करके इतना लाना होगा, चाहे या माइनस का लिखा हो या प्लस का लिखा हो, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो 24 के फैक्टर क्या बनेंगे 8 मल्टीप्लाइड बाई 3, और 8 और 3 क्या होगा 11 होगा। अब तुम ये कहोगे यहाँ तो -11 लाना है, तो आप क्या करो -8 कर दो -3 कर दो, क्योंकि सेम साइन ऐड हो जाता है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, क्या बनेगा इसमें, ऐसे लिखोगे अब इसे एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला साइन 8 प्लस 3 एस प्लस में 24, ऐसे करोगे अब इसे। या यहाँ प्लस कर रहे हो तो -8 और माइनस का 3 मल्टीप्लाइड -8 मल्टीप्लाइड -3, ऐसे करोगे। अब देखो -8 -3 -11 होगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो +24 होगा। लेकिन अब आपका ए की वैल्यू -8 आ गई और बी की वैल्यू भी -3 आ गई, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर ए की जगह पर आपका -8 है तो x -8 हो गया और x -3 हो गया। इस तरह से ये फैक्टर बन जाएंगे आप। इसमें तो कई सारी एक्सरसाइज हैं।
लेकिन एक बात देखो, मान लो अगर आपको इसमें आइडेंटिटी यूज नहीं करनी, एक और चीज़ देखो, इसमें आइडेंटिटी यूज नहीं करनी तो आपको कैसे करना है, ये मिटा दो। अब ध्यान से समझना, और आपको वही वाला मेथड जो मैं बता रहा हूँ, यही वाला ज़्यादा सभी के लिए मतलब यूज़ करना है जब भी 3 नंबर का फैक्टराइज करना हो, जब तक के यूजिंग आइडेंटिटी ना लिखा हो। अब आपको पता है जैसे +24 प्रोडक्ट लाना था, 24 यहाँ लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, 24 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 24 आ जाएगा। हमने फैक्टर करे 8 × 3, आप यहाँ कैसे लिखोगे, x² -8s -3s +24 ऐसे लिखोगे इस नंबर को। अब यहाँ ऐड करके देख लो, -8s और -3s कितना होगा आपका, -11x। देखो -8 -3 s दोनों सेम है तो -8s -3s -11 होगा। इसको इस तरीके से एक्सपेंड कर देना पूरे नंबर को। अब क्या करना है कि 2 का पेयर बना के आपको कॉमन लेना है। इसमें कॉमन क्या है, x होगा, सॉरी s था, यहाँ पे क्या था एक बार बताना मुझे। हाँ तो s² लिखो यहाँ। अब देखो यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या है, x² और s में कॉमन क्या है, s कॉमन है, समझ रहे हो। कॉमन का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जो इसको भी डिवाइड करे इसको भी डिवाइड करे। तो s² और s में s कॉमन आ गया। अब s² को s से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, सिर्फ s आएगा। माइनस लगाओ, 8s को s से डिवाइड करो तो s तो बाहर ही आएगा, क्या आ गया यहाँ पर 8 आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब जो ये साइन लगा हुआ है वो एज इट इज लगाओ यहाँ पर। अब बताओ 3 या s तो है नहीं दोनों जगह पर, इधर ही s है, तो नंबर में कॉमन देखो 3 और 24 में क्या कॉमन है, ऐसा नंबर बताओ जो 3 को भी डिवाइड करे 24 को भी डिवाइड करो, क्या होगा वो, तो यही 3 होगा। 3 से भी डिवाइड कर रहा है, 24 को भी डिवाइड कर रहा है, तो आपका -3 यहाँ कॉमन आ गया 3 और 24। अब -3s को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, ऐसा आएगा। माइनस ऊपर है तो ये प्लस की जगह पर, यहाँ पर जब भी माइनस कॉमन होता है तो प्लस की जगह पर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है अगर माइनस ऊपर होगा तो। 24 को 3 से डिवाइड करो, क्या आएगा, 8 आ गया, 24 डिवाइड बाई 3। अब ये दोनों सेम आना ज़रूरी है जो फैक्टर बने यहाँ पर। अब s -8 है यहाँ पे, s -8 है, सेम नंबर आ गया, दोनों में फिर कॉमन ले लो s -8, ये बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बच गया आपका, s बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, -3 बच गया। इस तरह से ये मिडल टर्म स्प्लिट कहते हैं हम इसके, आंसर आ जाएगा। तो आपको हर क्वेश्चन को आपको मिडल टर्म स्प्लिट से करना है। अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर मिडल टर्म स्प्लिट के थ्रू कराने जा रहा हूँ, जिसमें भी प्रॉब्लम होगी वो आप पूछ सकते हो। मिडल टर्म स्प्लिट वाले, अब ध्यान समझना, अगर यहाँ पर लिखा हो तुम्हारा 5x² -9x -9 नहीं 12 लिख देता हूँ, 12x और प्लस में 4 ये लिखा हुआ है, और ये कहा जाए ना इसको फैक्टराइज करो। क्या करना है, फैक्टराइज। आपको क्या करना है कि पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई करो आप, कितना आ रहा है, 5 × 4 कितना होगा, 20। अब प्लस का 20 लाना है तो आप ये दिमाग में रट लो कि प्लस करने पर 12 लाना है। ऐसे 2 नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाए और प्लस करें तो 12 आ जाए। अगर नहीं कर पाओ तो आप क्या करो, इसके प्राइम फैक्टर कर लो 20 के, 2 से डिवाइड करो, इसे कितना बच गया, 10 बच गया। 2 से डिवाइड करो, 5 बच गया, 5 से करो। अब पेयर बना के, जैसे मैंने 2 को अकेला कर दिया, मल्टीप्लाई बाकी को मल्टीप्लाई कर लो, 10 आ गया। अब दोनों को देखो क्या 12 आ रहा है, आ रहा है, हमारे पहली बार में फैक्टर बन गए। अदरवाइज हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके साथ करते फिर हम, तो कहीं ना कहीं पर मतलब पेयर बना के आपका
आ ही जाता है, 100% होता है कि आ ही जाएगा आपका कहीं। ठीक है ना। तो अब क्या करोगे, आपका ये 2 बन गया और 10 बन गया। अब क्या करना है, इस 12 की जगह पर ये वाले नंबर लिखने हैं, 5x², माइनस का लाना है तो -2x माइनस 10x ऐसे लिखो। अब देखो +4 लास्ट का एज इट इज लिख दो। अब ये देखो क्या है, इसको सॉल्व करने पर ये 12 आ रहा है। बीच में जो तुमने एक्स्ट्रा नंबर लिखा है, क्या इन दोनों को प्लस करने पर 12 आएगा? -2x माइनस 10x कितना आ रहेगा? 12 ही आएगा ना। क्योंकि एक और बात देखो, अगर तुम कहो कि मैं ऐसे ऐसे लिख देता हूँ 5x² + 2x + 10x + 12, ये भी तो 12 आ रहा है, लेकिन -12 नहीं आ रहा इसमें। क्यों? क्योंकि +2x और +10x प्लस का 12x होगा, हमें माइनस का लाना है। इसीलिए आपको क्या लाना है, यहाँ पर दोनों पर सेम साइन लाना है। ये सॉल्व करके देखना है कि ये इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अब मैंने जैसे बताया था, 2 का पेयर बना के कॉमन लो। 5 और 2 में कोई कॉमन है नहीं, 1 ही कॉमन होगा, लेकिन x² और x में कॉमन क्या है? x आ गया। 5x² को x से डिवाइड करोगे तो 5x होगा, ये एज इट इज आ जाएगा साइन माइनस का, x बाहर आ गया तो क्या बच गया? 2। मतलब इन दोनों में से x कॉमन आ गया तो अंदर ये बच गया। अब यहाँ आ गया, इसके ऊपर साइन कौन सा है? माइनस का, एज इट इज लिख लो माइनस का साइन। अब ब्रैकेट लगाओ, 10 और 4 में कॉमन क्या होगा? ऐसे नंबर कौन सा है जो 10 को भी डिवाइड करे, 4 को भी डिवाइड करे? 2 होगा। तो कॉमन क्या हो गया इसका? 2 हो गया। अब 10 को 2 से डिवाइड करो, डिवाइड करना है, 5 आ गया, माइनस ऊपर है तो ये साइन चेंज हो जाएगा आपका। 4 को डिवाइड करो 2 से, 2। अब देखो क्या ये दोनों सेम है? आ गए ना दोनों सेम। मैंने कहा ना ये दोनों सेम आना कंपलसरी है, नहीं तो आपकी साइन की या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हुई है। तो क्या हो जाएगा? 5x - 2 है, 5x - 2 एक बार लिख लो कॉमन लेके, फिर यहाँ पर क्या बच गया? ये x बच गया, यहाँ पर -2 बच गया। ये आपके क्या बन गए? फैक्टर बन गए 2। ठीक है, मिटा दो। एक और देखो, मान लो आपको लिखा है 6x² और माइनस में 8x, नहीं 7x लगा देते हैं, और प्लस में माइनस में 5, ये लिखा हुआ। ठीक है, अब ध्यान से समझना, थोड़ा अलग हो गया ये। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, 6 × -5 कितना आएगा? अब प्रोडक्ट किस में लाना है तुम्हें? माइनस में। इसमें प्रोडक्ट है तुम्हारा माइनस में। अब माइनस में है तो ऐसे 2 नंबर देखो जिनका मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, लेकिन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 7। अब डिफरेंस लाना है दोनों का, प्लस करने पर 7 नहीं लाना, समझ रहे हो? अब ऐसा नंबर देखेंगे मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाए और दोनों के अंदर जो डिफरेंस हो वो कितना हो? 7 हो। फिर वही टेक्निक अपनाओ, क्या करो? 30 के फैक्टर कर रहे हैं, किससे डिवाइड करेंगे? क्या आएगा? फिर किससे? क्या आएगा? फिर किससे? 1 आ गया। अब मैंने कहा ना इसको अकेला छोड़ दो, 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्या 15 में से 2 जा कर के 7 बचेगा? नहीं बचेगा, ये नहीं बनेंगे। अब क्या करो? इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 6 ये बच गया। क्या 6 में से 5 1 आ रहा है? मतलब 7 आ रहा है? नहीं आ रहा, ये भी नहीं बना। अब क्या रह गया आपका? ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, 10 × 3। क्या 10 में से 3 गया 7 आएगा? आपके बन गए फैक्टर। ये होता है हिट एंड ट्राई, तुक्का भेड़ो मेथड। ठीक है, तो अब आपका ये बन गया कि एक 10 और 3, 10 में से 3 गया 7 बचेगा, मल्टीप्लाई करोगे 30 आ गया। अब क्या करना है कि इसी नंबर को 7 को आपको इस फॉर्म में लिखना है। पहले एज इट इज आ जाएगा, माइनस का 7 लाना है तो माइनस का 10 लिखेंगे और प्लस का 3x लिखेंगे। अब यहाँ पे देख भी लो, क्या -10x में से +3x जाएगा तो क्या माइनस का 7 बचेगा? बचेगा। क्यों? कई बार ना ऐसे लिख देते हैं
6x² प्लस 10x माइनस 3x। अब क्या फ़र्क है इसमें और इसमें, क्या फ़र्क है कि यहाँ पर प्लस 10 में से माइनस 3 जाएगा तो प्लस का 7 बचेगा, लाना किसके हाथ में, तो इसीलिए बड़े वाले पर माइनस आएगा। तो हमारा यही चेक हो जाना है कि हमने जो फैक्टर यहाँ लिखे हुए हैं क्या ये इसके बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा। समझ रहे हो, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए, ध्यान रखना। मैंने ये जो अभी दी है ना बुकलेट, इसमें कम से कम मतलब बता देता हूँ कितना है, निकालो एक बार। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम। अब इसमें बताओ कॉमन क्या है, 6 और 10 को डिवाइड करने वाला नंबर कोई है, 2 आ गया, और x² x लिखा है तो एक x भी आ जाएगा। अब 6 को डिवाइड करो 2 से, 3, एक x बच गया, x² था यहाँ, साइन एज इट जा गया। 10 को डिवाइड करो 2 से, 5 बच गया, x बाहर आ गया, ये आ गया। अब माइनस साइन एज इट जा जाएगा आपका। 3 और 5 को कोई डिवाइड करता है, यहाँ x भी नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, कोई नहीं होता तो क्या होता है फिर 1 होता है। 1 ले लिया हमने तो एज इट जा जाएगा, बस साइन चेंज होगा, माइनस है ना, तो ये माइनस की जगह पर यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब देखो क्या दोनों जगह सेम आ रहा है, आ गया ना दोनों सेम, तो ये और ये उतार लो दोबारा, 3x + 5 और 2x - 1, ये फैक्टर हो गए ना, समझ रहे हो। और देखो आज मुझे यही कराने हैं, ठीक है, और इन केस नहीं आया ना एक बार फिर वीडियो देख लेना, ठीक है। देखो 9x² प्लस 15x + 4, ये लिखा हुआ। अब सब जगह प्लस है तुम्हारा, तो प्लस करने पे जो भी है पहले तो 9 और 4 का मल्टीप्लाई करो, 36 आ गया ना। अब प्लस का 36 है आपका, तो इसका मतलब प्लस करने पर कितना आना चाहिए। अब बताओ ऐसे 2 नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लाई करें तो 36 आए और प्लस करें तो 15 आ जाए। या तो ओरल निकालो, अच्छी बात है, नहीं वही ब्रह्मास्त्र वाला तरीका है। 36 के फैक्टर 2 से करो, 2 से करो, 3 से करो, 3 से करो। अब एक एक का पेयर बना के करते जाओ। पहले 2 लिया और इन 3 का करो, 3 × 9, 9 × 18, क्या 18 + 2 15 आता है, हटा दो। अब क्या करो, इसको करो, 2 × 2 3 × 3 6, नहीं 9, क्या 9 और 4 15 बनता है, नहीं बनता, हटा दो इसे। अब ये 3 लो, 2 × 2 4 × 3 12 मल्टीप्लाइड बाई क्या 12 और 3 15 बनता है, बस हो गए ना। इस तरीके से तुम्हारे बहुत चांस हैं, होंगे ही होंगे। अगर नहीं बनने तो इसका मतलब कहीं संख्या में नंबर में या गलत है, बनेंगे, ठीक है ना। तो अब हमें इस 15 की जगह पर क्या लिखना है, 12 और 3। इसको मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना होता है 2 पार्ट में, तो इसलिए कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट अप। तो कैसे लिखेंगे हम इसे, 9x² प्लस ये 12x प्लस 3x। ये 8th क्लास में भी शायद मैंने क्या में करे होंगे तुमने, क्योंकि 8th के अंदर है, हाँ मिडिल टर्म स्प्लिट है 8th में। तो अब बताओ 9 में और 12 में कॉमन क्या आएगा, 3 कॉमन आ गया, x आपका आ ही जाएगा क्योंकि x है दोनों तरफ। 9 को डिवाइड करो 3 से, 3x, 12 को डिवाइड करो +4 प्लस। अब 3 और 4 में कॉमन, तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या बच गया, साइन चीज़ें नहीं होंगे, प्लस ऊपर होता है तो साइन चीज़ें नहीं होते, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब दोनों तरफ सेम आ गया ना, 3x + 4 और 3x + 1। इस तरह से ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। एक और देखो,
मिटा दें ये, बोलो। फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 9, क्या बनेंगे फैक्टर? एक बार बता के बनाओ मुझे, बताओ क्या बन सकते हैं। ठीक है, कोशिश करो, इतना तो करा दिया ना। 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 24 आया। प्लस का है माइनस का? प्लस का आया है। तो आपको प्लस करने पर कितना लाना है? माइनस करने पर नहीं लाना, प्लस करने। अब बताओ क्या फैक्टर बन सकते हैं इसके? करो 24 को 2 से करो, टू से करोगे, 2 से करोगे, 2 से करोगे, 3 से करोगे, 1। ठीक है, तो अब ये देखो आप कि यहाँ पर ये जो फैक्टर हैं, अब प्लस करने पर 10 लाना है आपको, माइनस करने पर 10 नहीं लाना, क्योंकि प्लस का प्रोडक्ट है तुम्हारा। तो पहले 2 को करा, बाकी का मल्टीप्लाई करो, 12 आया ना। क्या 12 और 2 10 होता है? नहीं आएगा। अब बाकी के 2 लो और इन दोनों को 2, 2 टू द 3 टू द, क्या 6 और 4 10 होता है? यहीं रुक जाओ। क्या बनेंगे अब फैक्टर इसके? 8x स्क्वायर प्लस माइनस का लाना, ध्यान रखना, तो दोनों पर सेम साइन, -4x माइनस 6x, इस पर भी माइनस, इस पर भी माइनस, -4 और -6 -10 होगा, और लास्ट में प्लस का। अब इन दोनों में कॉमन बताओ क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? 8 और 4 में 4x कॉमन आ गया। 8 को डिवाइड करो 4 से, 2x, साइन ए माइनस का, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा ही आ गया 4x का 4x, तो क्या बच गया आपका? 1 बचा। अब सेम टू सेम साइन आ जाएगा। 6 और 3 में कॉमन क्या होगा? 3 से डिवाइड करो, कितना आया? 2 आया। माइनस ऊपर है तो ये प्लस का साइन क्या हो जाएगा? माइनस में। 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये आपका सेम आ गया आपका। तो क्या आ गया अब? 2x माइनस 1 और 4x माइनस का ये आंसर है। ठीक है, अब देखो सेम नंबर है, सेम नंबर है, यहाँ भी -10x है, यहाँ भी -10x है। चेंज क्या कर दिया? -3 कर दिया। तो अब प्रोडक्ट आपका -24 हो गया। प्रोडक्ट किसका हो गया? -20। अब आपको माइनस करने पर 10 लाना है, प्लस करने पर 10 नहीं लाना। अब ऐसे 2 नंबर देखने हैं जिनका माइनस यानी डिफरेंस 10 होना चाहिए। ये जिससे पहले क्या था? 12 -2। सही बात है, क्योंकि 12 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 24 आएगा, और माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। अब इसी नंबर को आपको यहाँ लिखना है, 8x स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 2x। देख लो यहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा। -12 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 10 यहाँ बचेगा, यानी हमारे यहाँ पर माइनस साइन भी कम सही है। ठीक है, फिर 8 और 12 में कॉमन क्या है? 4। 8 को 4 से डिवाइड करो, 2x, साइन एज इट इज। 12 को 4 से डिवाइड करो, 3 आ गया। 2 और 3 में कॉमन क्या है? +1, क्योंकि 2 और 3 में कोई कॉमन नहीं है, तो सेम आ जाएगा, साइन भी चेंज नहीं होगा, प्लस है। अब देखो दोनों तरफ सेम आ गया, तो 2x माइनस 3 और 4x प्लस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, मेरे ख्याल में बहुत सारे बता दिए मैंने, है ना। तो मेरे जहाँ तक लगता है कि कहीं ना कहीं तक कुछ न कुछ तो अब तुम कुछ समझ में आया होगा तुम्हें। मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता, तो कुछ तो आया ही होगा। तो आपको क्या करना है ये जो है ना, मैं यहाँ पर या तो होमवर्क लिख देता हूँ मैं तुम्हारा, ठीक है, लिख देता हूँ अपनी तरफ से। ये मिटा दें, सारा मिटा दें। ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, बहुत है, और दे दूँ है। बाकी इसमें जैसे लिखा हुआ है ना, 10x² माइनस 6x माइनस 10x² माइनस क्या है, 11x है, यही है, माइनस 6 है। क्या फैक्टर बनेंगे, 10 का मल्टीप्लाई माइनस 6 में करो तो माइनस 60 आएगा। इसका मतलब माइनस करने पर 11 लाना है। बताओ क्या होना चाहिए। बताओ। हैं? क्या बनेंगे? 15 × 4 और 15 में से 4 गया, क्या बचेगा? हो गए ना। तो बस यही करने हैं आपको। 10x² माइनस 15x माइनस 4x माइनस 6, क्या माना, प्लस का 4x आएगा। इन दोनों में क्या आएगा, क्या बचेगा? इन दोनों में 2 कॉमन आ गया, 2x माइनस 3, आंसर आएगा 2x माइनस 3 और 5x प्लस 2। इंटरनेट देख ले सेम आ तो समझ में आ गया। तो बहुत कुछ हमने आज थोड़ा थोड़ा करा दिया है, फैक्टर बताने की कोशिश करी है। अब आपकी